दाहोद के इटावा गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल में मेरी मौजूदगी है और इस प्राथमिक स्कूल की बात करें तो करीब 750 जितने छात्र इस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर एक वर्गखंड के अंदर अगर 40 बच्चे पढ़ते हों, ऐसा अगर हम मान लेते हैं तो लगभग 20 से ज़्यादा वर्गखंड की इस स्कूल को ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल हम जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे मात्र 8 वर्गखंड हैं और इसी के पास में एक दूसरा बिल्डिंग बन रहा है जहाँ पे दूसरे 8 वर्गखंड बनाए गए हैं। फ़िलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो क्लासरूम्स हैं उसमें जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर लैब्स भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई हैं। लेकिन शिक्षक की अगर हम बात कर लें तो शिक्षकों की मौजूदगी हर वर्गखंड में हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है वो भी यहाँ पे मौजूद है और कंप्यूटर्स जो हैं वो रखे गए हैं। लेकिन इस कंप्यूटर लैब में जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल शिक्षक की मौजूदगी, बच्चों की मौजूदगी स्कूल में देखने को मिल रही है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश भाई चौधरी, यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, मंदीपुरा प्राइमरी स्कूल इटावा। सर, अगर इस स्कूल की हम बात करते हैं तो कितने वर्गखंड है और कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? टोटल 16 रूम है और 17 का स्टाफ है। उसमें 14 रेगुलर टीचर्स है और 3 ज्ञान सहायक है। अच्छा, सर, अगर हम ये बात करें कि आपके स्कूल में लगभग 750 जितनी संख्या है, उसके मुताबिक कौन से सेक्शन में शिक्षकों की कमी है फिलहाल? 1 से 5 में 5 टीचर की कमी है और 6 से 8 में 3 टीचर की कमी है। कुल 8 टीचर की कमी है। सर, एक शिक्षक के प्रति कितने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अभी बन रही है फिलहाल? 35 से 40 समथिंग। अच्छा, ये हम पीछे देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर क्लास है, लेकिन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्लास की कमी है, अभी जगह नहीं है, इसलिए जो रूम है उसमें पढ़ाना पड़ा। नई जगह है हाई स्कूल की, वो जगह मंजूर हो गई, लेकिन वो भी टेंडर नहीं होगा, तो टेंडर लेने के बाद वो नई जगह बन जाएगी। इसी जगह पे क्या 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्रों को भी पढ़ाया जाता है? हाँ हाँ। क्या ये उनका ऑफिशियल बिल्डिंग है? ना, ऑफिशियल बिल्डिंग नहीं है, वो लेटर हुआ है कि अभी बच्चों को ये प्राइमरी में चलाना है, तो प्राइमरी चल रहा है। मतलब उनका बिल्डिंग कहीं और बन रहा है, तब तक आप जगह पास हो गई है, लेकिन अभी टेंडर नहीं पास हुआ, तो वो जगह अभी ऐसे ही है। अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि 750 जितने छात्र इस प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर लैब जहां वर्गखंड की कमी की वजह से बच्चों को कंप्यूटर लैब में पढ़ाने की नौबत आ रही है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो 750 बच्चों के लिए इस बिल्डिंग में 8 वर्गखंड और पास ही में दूसरे 8 वर्गखंड तैयार हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो एक कड़वी हकीकत सामने आ रही है कि ये स्कूल में भी जो 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं उनका अपना बिल्डिंग नहीं है और इसी प्राथमिक स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह दी गई है। यानी कि जब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के छात्र जब पढ़ाई करते हैं तब उनका खामियाजा 1 से 8 के छात्रों को भुगतना पड़ता है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पे 1 से 8 के कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, उस बिल्डिंग में 9वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही में अगर इस क्लास में दिखाई दे रहे हैं अगर बच्चों की बात कर लें तो ये 9वीं ए और बी, 2 अलग अलग वर्ग के बच्चों को एक ही क्लास में ज़मीन पर बैठा के यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार की मजबूरी इसलिए भी आई है क्योंकि 9वीं से 12वीं के जो क्लास जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो फ़िलहाल है नहीं और इस बिल्डिंग के लिए यहाँ से पास में जगह दी गई है। हालांकि वहाँ पे अब तक बिल्डिंग नहीं बन पाया है। बाजू का क्लास जो आप देख पा रहे हैं ये 11वीं का क्लास है। हालांकि ये 11वीं का भी क्लास प्राथमिक स्कूल में चल रहा है जहाँ पे 1 से 8 के बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए था। 1 से 8 के बच्चों की अगर बात कर लें तो इन 9वीं 10वीं और 11वीं के बच्चों को क्लास देने की नौबत आ पड़ी है। इसकी वजह से 1 से 8 के बच्चों को भी अलग अलग छात्रों को एक साथ बैठा के पढ़ाने की नौबत आ रही है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये 12वीं के बच्चे हैं, इनके लिए भी जो बिल्डिंग होनी चाहिए, जो अलग से क्लासरूम होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो लगातार कहा जाता है कि वर्गों की कमी है, वो वर्गों की कमी तस्वीरों से साफ दिखाई पड़ रही है। जिन छात्रों के लिए अलग से 9 से 12 के बच्चों के लिए अलग से बिल्डिंग होने चाहिए थे वो बिल्डिंग की उपलब्धता नहीं है। इन बच्चों को प्राइमरी के जो वर्ग हैं उसमें पढ़ाना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा प्राइमरी के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। साथ ही में शिक्षकों की कमी जो कि साफ तौर से देखने को मिल रही है। विद्या सहायक के नाम से सरकार शिक्षक की पूर्ति की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अगर इस स्कूल की भी, प्राथमिक स्कूल की भी बात कर लें तो 50% शिक्षकों की कमी है। साथ ही में प्राथमिक स्कूल के अंदर 9 से 12 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इनका अपना कोई बिल्डिंग ही नहीं है। कैमरा पर्सन शाहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, दाहोद।